नाना पाटेकर जी का और उनकी पूरी टीम का मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और यूपी पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को यूपी पुलिस के इस गीत के लिए हृदय से बधाई भी देता हूं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जब पूरा देश अपनी आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ेगा तो आजादी का संकल्प एक मजबूत और सुरक्षित भारत है। मजबूती का आधार सुशासन है और सुशासन का आधार सुरक्षा है। सुरक्षा सुशासन की आधारशिला है और मैं बार बार कहता हूं कि सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें एक सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। पिछले 9 वर्ष में यूपी की जो तस्वीर बदली है और यूपी को जो आज एक पहचान मिली है, यूपी के नागरिकों के मन में जो एक विश्वास पैदा हुआ है, उसके पीछे सुरक्षा का वही भाव है। इसके दोनों पहलू एक साथ चलते हैं और मेरा मानना है जहां शौर्य होगा वहीं संवेदना भी होगी। लेकिन जहां पे शौर्य नहीं है, जहां कायरता है, वहीं लूटपाट है, असुरक्षा है, अराजकता है। ये आतंकवाद, ये नक्सलवाद, ये दंगे, ये उसी कायरता की निशानी है। क्योंकि जो सामने से नहीं लड़ सकता वो पीछे से वार करता है। और मैंने यूपी पुलिस से पिछले 9 वर्षों के अंदर इसी बात को कहा, एक सामान्य नागरिक के प्रति संवेदना। हमारी संवेदना एक बेटी के प्रति है, एक युवा के प्रति है, एक नारी के प्रति है, एक सामान्य नागरिक के प्रति है। लेकिन अपराध और अपराधी के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी और इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है यूपी पुलिस ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करके आज कुछ मॉडल गढ़े हैं, बनाए हैं और पिछले 9 वर्ष में यूपी कर्फ्यू से मुक्त है, दंगा से मुक्त है, कानून व्यवस्था की किसी भी चुनौती से मुक्त है। प्रत्येक क्षेत्र में हम लोग आज एक नए प्रतिमान गढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कोई कल्पना करेगा यूपी जैसे राज्य में 9 वर्ष में उसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो जाए? कोई कल्पना करेगा कि यूपी जैसे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 गुना बढ़ जाए? लेकिन ये हुआ है।
क्योंकि अब सुरक्षा का माहौल है। हर पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग आयोजित करते हैं। हर ओर एक चहल पहल है। शहरीकरण ने एक नई गति पकड़ी है। हर व्यक्ति के मन में एक नया विश्वास है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के प्रति हर युवा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे याद है, आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध अभिनेता और जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के इस प्रोग्राम को एक पहचान दी यूपी की, श्री नाना पाटेकर जी यूपी आए थे। वे केवल एक अभिनेता नहीं है, उतने ही संवेदनशील इंसान भी है। वह कालखंड जब महाराष्ट्र के अंदर व्यापक पैमाने पे किसानों ने आत्महत्या प्रारंभ की थी, उसके खिलाफ उन किसानों की मदद के लिए कोई हाथ उठा था तो हाथ उठने वाला कोई और नहीं था, नाना पाटेकर का हाथ था कि उनकी सहायता के लिए मुझे आगे आना है। उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मेरे ऑफिस में आकर के उन्होंने अपना परिचय दिया, अपने कार्य के बारे में बताया। मैं भौचक था, इतना बड़ा अभिनेता और उन किसानों के बारे में काम कर रहा है। लेकिन ये सच था। आज उनकी साधना का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से उन्होंने जो जमीनी धरातल पर काम किया, इसका परिणाम है आज हमारा अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है। इससे बड़ी बात देश के लिए क्या हो सकती है? और यह काम उस समय हम सुनते थे, एक सांसद के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में। जब मैंने प्रारंभ में बातें सुनी, हमें लगता था क्या सच है? और जब वहां की वास्तविक जानकारी लेते थे तो रोंगटे खड़े होते थे कि वास्तव में यह है एक जिंदा दिल इंसान। अगर वह अपने अभिनय का लोहा मनवाता है तो अपनी संवेदना के माध्यम से एक अन्नदाता को भी एक नया जीवन देने के लिए किस प्रतिबद्धता के साथ साइलेंटली, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी हो हल्ला के उस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। और यूपी की साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इस अभियान को डिजिटल अरेस्ट आज के दिन पर जितनी तेजी के साथ हम लोग इस दुनिया में जाएंगे, उतनी तेजी के साथ इसके खतरे भी हमारे आसपास मंडराते हुए दिखाई देंगे। और इसके बारे में सही कहा जाता है कि तनिक भी नजरें हटी तो दुर्घटना जरूर घटती हुई दिखाई देती है। उसके प्रति अवेयरनेस का कार्यक्रम, कैसे हम डिजिटल अरेस्ट से बचाएं, कैसे जीवन भर की पूंजी को हम बचा सके, कैसे इसके माध्यम से होने वाली किसी घटना और प्रति घटना को हम समय रहते हुए सतर्कतापूर्वक रोक सकते हैं। यूपी पुलिस को जब मैंने कहा देखो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसको एक पहचान दीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां पर जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो यहां पे उसे एक नई पहचान देकर के नाना जी ने उसको आगे बढ़ाया। इस उम्र में भी वे यहां पे यूपी पुलिस के आमंत्रण पर आए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यूपी पुलिस की ओर से उनको हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। शंकर महादेवन, उनकी गायन की शैली हर एक व्यक्ति को अभिभूत करती है।
नाम ही शंकर है और नाम के अनुरूप उन्होंने अपनी पहचान को, यानी डबल शंकर हो गए, शंकर भी हैं, महादेव भी हैं। और इस सावन का महीना है, सभी एक साथ जुड़ जा रहा है। उन्होंने यूपी पुलिस की इस गीत को एक स्वर दिया है। सचमुच वह किसी भी वर्दीधारी फोर्स के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा होती है। आप याद करिए, कल देश की आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस हम आयोजित करेंगे और कभी देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी आजाद हिंद फौज के लिए एक थीम सॉन्ग रचा था। आज भी भारतीय आर्मी के कैडेट उस थीम सॉन्ग को गाते हुए बड़े गौरव के साथ